हेलो। सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली। गुरु जी क्या हाल चाल आपके? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हाँ बस बढ़िया है, आपकी कृपा बरस रही है हम पे। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीच में आपसे बात की थी एक बार हमने। अच्छा अच्छा। अब इस 60 तो इतना बढ़िया प्रकट हो चुका गुरु जी कि बस अब 24 घंटे मतलब जिधर देखो उधर ही बस वही वही 60 की धुन मतलब चारों तरफ से आई है, वही आ रही है। बहुत अच्छे, अब बहुत तो अच्छे। मैंने जो कुछ भी है वो परमात्मा पे छोड़ दिया। जो भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे मालिक अब जो भी हो आप ही देखो बस, मुझे और कुछ नहीं देखना। और उनके ऊपर छोड़ने के बाद मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं। इसको मतलब समर्पण कहते हैं। हाँ, जो एक डर सा कुछ लगता है ना, कुछ होता है तो बस उस मालिक को ही याद चलेगा कि मालिक आपको ही देखना, तो काम ही ऑटोमेटिक मतलब बिगड़ता हुआ काम सुधर जाता है। यही होना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा की तो एक ही कृपा रही है गुरु जी आपके साथ शब्द धुन की वजह से कि बस कुछ भी हो। पर गुरु जी एक मैं थोड़ा ये कहना चाहता था, जब से मतलब ये मुझे 60 की जो धुन प्राप्त हुई है उसके बाद से मेरा पूजा पाठ में मन बिल्कुल ही हट गया गुरु जी। तो इससे कुछ वादा, कुछ परेशानी तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टी बात अच्छी है। देखो ये जो विषय है ना, ये सार शब्द वाला विषय या परमात्मा विषय, ये सब संसार के बाद वाला विषय होता है। जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए थोड़ा बुजुर्ग होना ही अच्छा है। जैसे 40 उम्र के बाद में जैसे सब अपना सेटल हो जाता है, फिर अभी तो संसार तो पूरा हो गया। संसार में जो कोई हमारी, देखो संसार की तो इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी। आपने लाखों भी ना तो भी आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं। देखो ये जो संसार है ना, संसार माने बदलने वाला, तो इच्छा भी बदली हुई होती है। आपको एक बंगला मिला तो कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा मुझे 2 बंगले चाहिए, 2 हो गए कि 4 चाहिए, बराबर। वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। ऐसा ही पैसे का भी है। पैसा का हमको लगता है कि जब तक पैसा नहीं था तब का हमको लगता था सर मुझे कोई 1 करोड़ मिल जाए ना बस, और फिर मैं आराम के साथ जीऊंगा कि कोई लेना देना नहीं किसी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 करोड़ सेंटर मिल भी हो जाते हैं तो वो और उसके ऊपर वाले को देखता है, दूसरे आदमी को, यार उसके पास तो 2 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ ही है। तो फिर बात ऐसी है कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो हम बोलते हैं बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, तो उसमें कंजूस भी होते हैं, ये आपको मालूम है। क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैंने एक एक करके जोड़ा है, यहाँ तक लाया है। ऐसा समझो कि जैसे कोई शराबी होता है ना, उसको एक बार लत लग गई तो उसकी बढ़ती है, बस उसको पीने के सिवाय कुछ नहीं है। वैसा अमीर आदमी जब बोलेगा ना तो वो बोलेगा मैं जो भी बोलने वाला है ना 1 मिनट 2 मिनट, तो उसके भी पैसे होने चाहिए। सही बात है, सत्य बात है। यानी इच्छा कभी नहीं बनाती। हाँ, उल्टा वो तो फिर बाकी तो सब उसको लत लग जाती है कि मेरा मिनट मिनट में मैं लाखों रुपए कैसे कमाऊं, बस उसी में ही वो उसका पूरा जीवन गुजारा हो जाता है। और देखो ना, आदमी के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है। सत्य बात है। इतना थोड़ी पैसा लगता है। हम पैसे के लिए जी रहे हैं कि पैसा हमारे जीवन के लिए है? पैसा जीवन के लिए है, पैसा ही जीवन नहीं है। सत्य बात है गुरु। वो तो आज के युग में इंसान सिर्फ मतलब पैसे से इतना मोहब्बत करने लग गया कि पैसे के अलावा वो अपने घर परिवार रिश्तेदार किसी को नहीं समझता है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। क्या हमारे परिवार के लोग हैं, मतलब इतने अच्छे, मतलब पहले कुछ भी नहीं था और मालिक ने अब उनका हाथ पकड़ा तो मतलब वो कि अपन को मतलब पहचानते ही नहीं कि अपन कौन है क्या है, मतलब अपने को कच्चा समझते हैं। तो इसमें 2 भाग होते हैं। तो किसको ऐसा लगता है कि कोई अमीर हो गया उसका माने उसको परमात्मा मिल गया,
लेकिन ये बात झूठ होती है, उनको कोई परमात्मा नहीं मिला होता, उनको उल्टी माया मिली होती है। हाँ, उनको माया मिली, सही बात है, वो माया मिली होती है। हाँ, वो माया के अधीन हो गए हैं। हाँ गुरुजी, मतलब पहले मैं भी पहले बहुत सोचता था कि मुझे भी माया मिले, पर जब से अपना ये सार शब्द की प्राप्ति हुई है गुरुजी, जब से ये माया का चक्कर ही छूट चुका मेरा। मतलब कि अब ये मान के चलो कि इच्छा ही नहीं कहती है कि मेरे को ये चाहिए, अब मालिक जो करना परम पिता परमात्मा आप ही करो, मेरे को तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेन चीज जो मुझे जानना थी, पहचानना थी, वो चीज मेरे गुरुजी ने मेरे को बता दी। ये सार शब्द की धुन आप सुनो, फिर उसके बाद सुनते सुनते मतलब फिर धीरे धीरे बहुत मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ रोज डेली, सुनता हूँ, समझता हूँ। उसके अंदर मेरे को इतना आनंद आने लग गया है अब कि मुझे अब माया से मतलब ही नहीं। अब सिर्फ यही है कि परम पिता परमात्मा अपने घर कब ले चले मुझे, बाद यहाँ का जब तक का मेरा समय पूरा हो जाए, उसके बाद मालिक की इच्छा कब मुझे ले जाए अपने घर, बस मुझे नहीं आना ये 84 लाख योनियों में, अब सीधा मेरे को अपने घर ही आना है। ये स्थिति आने के लिए तो ऐसे कहते हैं कि बहुत जन्म लगते हैं ये स्थिति पाने के लिए। तो हमारा जन्म जो होता है ना, ये वासना के हिसाब से ही होता है। जैसे अभी ये सार शब्द की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आप जैसे हो वैसे हो, जैसे कमाते हो, घर परिवार चला रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो जैसे आप पैसा कमा रहे हो, घर चला रहे हो, संसार में हो, तो वैसे हर दिन आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर वो इच्छा में कभी न कभी तो मरना ही है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि उसको पूरी इच्छा पूरी हो गए और वो कहेगा कि बस अभी मर गया तो भी कोई वादा नहीं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बराबर की बात है, क्योंकि ये माया का खेल है। ऐसा है, माया माने यही धन दौलत स्त्री, इसमें सब कुछ आ गया है। जो माया माने जो आकर्षित करता है, सत्य बात है। के लिए पुरुष के लिए स्त्री, और पैसा तो ये तो दोनों के लिए भी चाहिए, स्त्री को भी पैसा पैसा चाहिए। तो मनुष्य और ये जो धन, उसको हम स्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं, पूरा की पूरा माया के जाल है। तो ये ऐसा क्यों हम सब उसके पीछे क्यों पड़ते हैं? तो सीधा हिसाब है ना, ये जो माया है ना, यही प्रकृति है ना, बराबर। तो ये प्रकृति में लोग खेले, प्रकृति में ही रहे, प्रकृति में ही जो भी तुमको अवार्ड जीतना है, जो भी आपको विजय हासिल करना है, तो आपको आपका ध्येय उद्दिष्ट महत्वाकांक्षा आशा जो भी प्राप्त करनी है, तो इसी में ही होती है ना, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये इसी में। तो माया क्या करती है, उसको यही करती है, भाई पैसा महत्वपूर्ण है। हाँ, इंसान को उलझा के रखती है कि बस मुझ में उलझा रहे हो, बाकी इधर परमात्मा की तरफ ध्यान ना जाए। हाँ, तो देखो एक प्रकृति होती है, उसको माया कहते हैं, और प्रकृति माने बदलाव। तो हर इंसान को बदलाव ही चाहिए ना। बच्चा को लगता है कि मैं कब जवान बन जाऊं, मैं जवान बन गया, मैं कब होशियार बन जाऊं, होशियार बन जाने के मैं मेरी अकल कैसी चलाऊं कि पूरी पृथ्वी काबिज करूं। यानी वही होता है ना, काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार, ये चिड़ रूपी फिर ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसी में उलझ जाते। फिर एक के बाद दूसरा काम जागे तो क्रोध आ जाता है, क्रोध जागते के बाद लोभ हो जाता है, लोभ के बाद शक्ति हम जो कहते मद ज्यादा आ गया, ज्यादा ताकत आए तो फिर दूसरे का मत्सर भी करने लगता है। फिर ये सब अहंकार आ जाता है उसको, फिर ऐसा लगता है कि मेरे जैसा चालाक कोई नहीं है दुनिया में, बाकी सब मूर्ख आदमी है। तो ये चालाकी जो होती है उसको हम काल की चालाकी कहती है। या काल माने क्या, मन माने क्या, कल्पना, कल्पना माने क्या, बदलने वाली। जो विचार भी होते हैं हमारे, वो क्या होते वही होते हैं ना, और जो बदलता है उससे हम ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। बराबर, सत्य बात है। हाँ, तो ये प्रकृति का सब खेला होता है कि लोग प्रकृति में ही रहे बस। हाँ, प्रकृति से बाहर ना निकल पाए,
बाहर ना निकल पाए, इन्हें परमात्मा की ओर ना जाए। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये कार्य प्रणाली पहले से ही बनी हुई है। और सबको देखो ना, आज किसी को परमात्मा नहीं चाहिए। अभी ये आप तो लाखों में एक है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे सारे शब्द प्राप्त हो गया और मुझे वैराग्य स्थिति आने लगी कि अभी बस। तो ये स्थिति आना कोई मजाक बात नहीं है, बराबर। ये आएगा ही नहीं। कोई गुरु भी बन गया ना तो भी उसकी लालसा और बढ़ जाती है। तो उसकी लालसा बढ़ती क्या है, ज्यादा मैं शिष्य कैसे बनाऊं, 10 शिष्य है उसके सैकड़ों शिष्य कैसे बनाओ, सैकड़ों से मैं लाखों शिष्य कैसे बनाओ, एक आश्रम में 2 आश्रम कैसे हो जाओ, 2 आश्रम में पूरी दुनिया भर मेरे आश्रम। तो वो उसका एक संसार शुरू हो जाता है। दिखने में तो हमको दिखता है यार ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो बैरागी है, ये तो साधु है, लेकिन ये जो हमको एक ही संसार मालूम है ना। जैसे हम हमारे स्त्री के साथ जो संसार करते हैं, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ संसार करते हैं, लेकिन ये साधु का भी एक संसार ही होता है ना। सत्य बात है गुरु। तो उसका संसार माने क्या, शिष्य बढ़ाना, बराबर आश्रम में बढ़ाना। सबसे तो हर चीज बढ़ाने के काम रहता है गुरु। वो बोले कुछ भी हो, बोले मान हो, सम्मान हो या पैसा हो, जो भी चीज, मतलब ये माया का तो एक ही खेल है कि जो इसके अंदर उलझा वो निकल नहीं पाया। तो वो साधु के संसार में फिर हम उसको साधु का संसार कहते हैं ना। देखो अगर आप एक बार साधु बन गए ना, एक बार ब्रह्मचारी बन गए ना, आप नहीं संसार करे ना, तो संसारी लोगों में आना जाना क्यों, आना ही नहीं चाहिए ना। अगर हम ब्रह्मचारी बन गए तो हम क्यों लोगों के घर में जाना, क्यों स्त्रियों का मुंह भी देखना, या कोई स्त्री है वो उसने वैराग्य धारण किया है तो वो क्यों पुरुषों को देखती है, या जहाँ पुरुष होते या परिवार होता है वहाँ क्यों जाना। तो ये करना ना, फिर हमें अगर लोगों के बीच में ही जाना है तो क्यों ये ऐसा करना। देखो गुरु नानक देव जी हो गए, कबीर जी हो गए, इन्होंने संसार किए और संसार करते करते इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, बराबर। और उनको जैसे हो गए वैसे उन्होंने दूसरों के लिए किया है। उन्होंने कोई उनके आश्रम नहीं बनाए, उन्होंने उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं चलाई, बराबर। हाँ, अभी ये तो हमको दिखती है कि कबीर पंथ में बहुत सारे पंथ है, पारक मत वाले है, कोई नाद वाले है, कोई बिंद वाले है। तो ये अलग अलग विचारधारा के पंथ है ना, चल रहे ना। लेकिन तो उन्होंने कबीर जी के ऊपर ही आश्रम बना के मतलब पंथ चालू कर दिए। कबीर जी कहते नहीं है कि मुझे मेरा आश्रम बनाओ कि ये करो। आप तो सिर्फ 7 शब्द धुन की प्राप्ति करो, बस इससे मोक्ष मिलने वाला है। पर इंसान को आज के टाइम में इतना भ्रम में डाल रखा है क्या कि इंसान इन चीजों से छूट ही नहीं पा रहा है, बराबर। कबीर साहब ने यही कहा ना, तेरा साई तुझमें ढूंढ। तो तेरा फिर ऐसा क्यों नहीं कहा कि तेरा गुरु ढूंढ तू और मुझे प्राप्त कर या परमात्मा को प्राप्त कर, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा तेरा जो साई है, जो परमात्मा है, वो तेरे अंदर ही है। अभी परमात्मा अभी कैसा है, देखो ये जो है ना, परमात्मा किसको मिलता है? परमात्मा कोई ये शरीर वाली बात नहीं, शरीर को कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, परमात्मा कभी मन को नहीं मिल सकता, परमात्मा कभी प्रकृति को नहीं मिल सकता, परमात्मा कभी काल को नहीं मिल सकता, ये अलग ही बात है। और परमात्मा जो मिलता है ना, सिर्फ आत्मा को ही मिलता है। हमारे जो अंदर आत्मा उसको ही परमात्मा मिल सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं, बराबर। तो इसीलिए हमारे अंदर आत्मा है, इसीलिए जो भी धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, जो ये सब महापुरुष हो गए, साधु संत हो गए, उन्होंने अंदर झांकने के लिए कहा। अंदर क्या है? अंदर तो आत्मा है, आत्मा के सिवा तो नहीं है, परमात्मा तो नहीं है। लेकिन ये अगर आत्मा है, ये जगाया ना, तो इसके वास्ते बराबर परमात्मा आता है। बस एक ही उसका बच्चा है जो आत्मा है ना हमारे अंदर, उसकी ताकत है कि अपने बाप को बुलाने की, और बाप भी दौड़े के चला आता है
सत्य बात है। खुद हाँ, आत्मा बेटा तो बाप को बुलाएगा तो बाप आएगा सही। हाँ, खुद आत्मा तो कभी परमात्मा के पास तो जा ही नहीं सकता, वो तो जकड़ा हुआ है, काल में बंधा हुआ है, प्रकृति में बंधा हुआ है, इस शरीर के पिंजड़े में बंधा है, तो वो तो नहीं जा सकता। लेकिन उसमें ये ताकत है कि वो पुकारता है ना तो परमात्मा दौड़ के आता है। फिर जब आता है ना तब उनका जो मिलन होता है ना, तो उनका जो समझो एक आवाज होता है, वो धुन होती है, तो हमें समझता है कि अभी परमात्मा इस आत्मा को मिल गया, मेरे आत्मा को परमात्मा मिल गया, अभी मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, अभी सच्चाई में आत्मा को मुझे ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? आत्मा ज्ञान होगा। लेकिन आत्मा को कौन सा ज्ञान हुआ? आत्मा को ये ज्ञान होगा कि उसको उसका बाप यानी परमात्मा मिल गया, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हो गया। देखो वो कौन जान रहा है? मेरे साथ परमात्मा है या मेरा जुड़ाव परमात्मा से हो गया है, ये जानने वाला कौन है? आत्मा ही जान रहा है ना हमारा। देखो एक परमात्मा है और एक जानने वाला है, तो जानने वाला हम है, हम माने हम आत्मा, मेरी आत्मा ही परमात्मा को जान रही है ना। सत्य बात है गुरु, सत्य बात है। हाँ, कोई लोग बोलते कि नहीं आत्मा ही प्रकट हो गया, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है परमात्मा ने। अरे फिर आत्मा तो हमारे अंदर है ही, वो क्यों प्रकट हो जाएगी? और किसके लिए प्रकट हो जाएगी? किसके लिए जगेगी? बराबर की नहीं? आत्मा तो इंसान का जब जन्म होता है गुरुजी, क्या तो जब आत्मा परमात्मा से बात करती है, मतलब मैंने थोड़ा सुना है, मतलब थोड़ा सा मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि जब इंसान योनि में जब इंसान आता है, जब माँ के गर्भ में रहता है, जब वो परमात्मा से कहता है कि मेरा मालिक इस नर्क, मतलब एक माँ की योनि भी एक नर्क के बरोबर है, तो वहाँ पे उसको हर मल मूत्र मतलब हर तकलीफों से निकलना पड़ता है, तो वहाँ पे सिर्फ परमात्मा से ही बात करती है आत्मा के, मालिक मुझे बस यहाँ से निकाल दो, उसके बाद मैं सीधा आपको ही भजूंगा और आपको। और जैसे बच्चा वहाँ से निकलता, माँ का प्यार देख के, मोह माया देख के सब कुछ भूल जाता है। पर ये मालिक, ये कृपा आपकी ऐसी रही है कि जो आपने वापिस इस जन्म में हमको ये चीज बता दी कि परमात्मा की चीज, आत्मा की चीज परमात्मा से मिलने की है, वो चीज को बस जानने से बिल्कुल आत्मा बिल्कुल तृप्त हो चुकी है अब मतलब किसी चीज की, क्या गुरु जी, मतलब मोह नाम से किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। ये तो सब चीज ये रह जाएगी, ये तो चीज कुछ भी साथ जाना नहीं है, ये तो तय है। बात सब चीज ये रह जाएगी कि आपने अभी जो कहा ना कि हम आत्मा माँ के पेट में रहता है, फिर वो तो ये सब कथा कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अभी हम तो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं ना, लेकिन अंदर में क्या है? ये सब मल मूत्र, हाड़ मांस, नस नाड़ी, रक्त, यही है ना। तो फिर हमारे अंदर आत्मा है, तो फिर उसको तो ये सब समझता नहीं क्या? लेकिन ये बोलने की बात है। तो हम कहते हैं ना कि वो तो कोई शरीर में है, तो ऐसा कोई शरीर में नहीं है, ऐसा वो लगता है। वो एक कहने की एक बात है कि आत्मा हमारे शरीर में है हमारे शरीर में ही है। उसको कोई बोलते हैं कि वो हमारे हृदय में है, तो ये जो हमारा शरीर वाला हृदय है ना, इसमें नहीं है कोई। अच्छा, इसमें नहीं है। वो हृदय अलग है, वो प्रेम वाला स्वरूप वाला हृदय है, तो वो कोई आकारों में नहीं है। ये जो हृदय हमारा जो है ना बीच में, तो उसमें कोई वो बैठता नहीं। हृदय उसको क्यों बोला है कि देखो हृदय जब हमारा हाड़मास का हृदय जब बंद हो जाता है ना, उसका काम करना बंद हो जाता है, आदमी मर जाता है, मर जाता। तो जिंदा है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उसमें कोई तो भी आत्मा है, कोई तो भी शक्ति है, इसलिए वो चल रहा है हृदय हमारा। तो मरने का तो निशाना तो हृदय जब बंद होता है तब हम कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहते कि मर गया। बाकी कैसे भी लेकिन कितना ही बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन जब तक उसका हृदय चालू रहता है तब तक डॉक्टर भी कहते हैं ना कि ये जिंदा है। लेकिन जैसा हृदय बंद हो जाए, तो ऐसा एक कथा कहानी बना ली है कि हृदय में परमात्मा रहता है या आत्मा रहती है, लेकिन ऐसा कोई उसका वो हृदय नहीं है। वो एक नाम दे दिए है, नाम दे दिए है कि हृदय में आत्मा रहती है,
तो ये अभी शरीर के अंदर कहाँ रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी खोजबीन करने लगते हैं। जैसे प्रकृति में होता है ना, फिर आत्मा अंदर होगी तो कहीं तो भी यहाँ होगी, वहाँ होगी, ब्रह्मरंध्र में होंगी, त्रिकुटी में होंगी, ये गिनर प्लैंट जो हमारे मस्तिष्क में अंदर है ना, पिनल ग्लैंड हम जिसको बोलते हैं, वहाँ बैठी होगी, हृदय में बैठी होगी, नाभि में बैठी होंगी, यहाँ बैठी होंगी, वहाँ बैठी। तो ये बैठना या ठिकाना जो होता है ना, ये इसके लिए नहीं होता है। जब तक हमें सार शब्द प्राप्त नहीं होता ना, जब तक परमात्मा आत्मा को नहीं मिलता ना, तब तक हमें आत्मा भी समझ में नहीं आता और परमात्मा भी समझ में नहीं आता। ऐसे फिर हमारे लाखों करोड़ों भी जन्म लेते रहेंगे ना, तो भी हमको इतना ही मालूम है कि एक शरीर होता है और एक मन होता है, बस ये दोनों ही चीजें चलती है जन्म जन्म से। लेकिन ये सार शब्द जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, तब तक्षण हमें समझता है कि मेरे आत्मा ने परमात्मा का, मेरा आत्मा परमात्मा का अनुभव कर रहा है, लगातार कर रहा है, निरंतर कर रहा है, वो उसके सानिध्य में है, उसके पास ही है, उसके गोद में ही है। तब हमें समझता है कि ये हमारा अंदर आत्मा है, बराबर। तब तक नहीं, तब तक कभी भी नहीं। कितने जन्म हो, कितने भी आपने मनुष्य जन्म भी लिए ना, अभी ये लाखों लोग है, जितने आप बोलते रहे दुनिया में 900 करोड़ लोग है, तो सब यही कहेंगे कि हमारे अंदर मन ही है, मन से सब कुछ चल रहा है। और व्यवहार जो होते मन से होते हैं ना, सत्य बात है। आत्मा से थोड़ी होते है क्या, या परमात्मा से थोड़ी होते है क्या? उसके लिए मन ही लगे। मन माने जागृति अवस्था, बराबर। तो ये सब कुछ मन से चल, लेकिन जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तभी समझता है, तभी आत्मा ही समझ में आता है और परमात्मा ही समझ में आता है। तब तक नहीं, फिर उसका कोई ठिकाना भी नहीं। हाँ, उसके पहले नहीं समझ पाता। हाँ, तो देखो ना, अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो वो अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, आत्मा परमात्मा। नहीं, आत्मा कर रही है। किसका अनुभव कर रही है? परमात्मा का अनुभव कर रही है। खुद का अनुभव कैसे करेगी? और खुद का अनुभव करने की क्या जरूरत है? चलो वो भी जाने, परमात्मा थोड़ी देर बाद बाजू रखो। तो ये जो सार शब्द होता है ना, तो ये आत्मा ही ये कर रही है ना, उसका एहसास कर रही है, अनुभव कर रही है। सत्य बात है। हाँ, सत्य बात है गुरु, सत्य बात। तो फिर आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है ना। अगर दो नहीं होते तो फिर कैसे? सिंगल ही आत्मा है और उसको वो प्रकट हो गया, तो उसमें क्या नई बात है? अब हो गए तो हो गया, तो उससे क्या हो गया? क्यों प्रकट हो गया? अब प्रकट भी होने से क्या होने वाला है? तो ये दो मत होते हैं जो बोलते पूरे संसार में। कोई बोलता है आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आत्मा ही आत्मा है, और दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं आत्मा भी है और परमात्मा भी है। और तीसरे जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं बस परमात्मा ही है, आत्मा नाम की कोई नहीं है, बराबर। और ऐसे भी मत वाले है, तो कोई बोलते हैं आत्मा हमारे अंदर है तो परमात्मा बाहर है। तो कोई मत वाले कहते हैं कि ना हमारे अंदर आत्मा ना होती है, ना कोई परमात्मा होता है, सब कुछ बाहर ही होता है, और वो जो बाहर होता है वो आत्मा ही होता है, आत्मघट ही होता है। ये भी एक विचारधारा है, बराबर। तो कोई कहते कि बाहर ही आत्मा है और परमात्मा है, दोनों भी बाहर है। तो कोई विचारधारा कहती कि दोनों ही हमारे अंदर है। लेकिन ये मामला जो है ना, आत्मा परमात्मा वाला, ये अंदर और बाहर वाला नहीं है, बराबर। ये ऐसा लगता है क्योंकि ये प्रकृति बुद्धि है ना, इसको इतना ही मालूम है कि अंदर बोलो बाहर बोलो, बराबर। इतना फीट दूर समझो, यानी लंबाई दूरी जो है ना, नाप तोल, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये सब प्राकृतिक बुद्धि होती है। और ये जो आत्मा परमात्मा की बातें है ना, ये सब प्रकृति बुद्धि के परे है, इसलिए नहीं समझते। लेकिन सब लोग प्रकृति बुद्धि का ही वापर करके वो समझने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालांकि अगर
हमारी बुद्धि जो है वो प्राकृतिक है ना, तो वो हाँ। अप्राकृतिक जो आत्मा परमात्मा कैसे समझ सकेगी? नहीं समझ सकेगी ना। इसके पहले सत्य बात है। इसके पहले किसको समझ में आया कि हमारे अंदर आत्मा है? नहीं समझ में आया ना। लेकिन जब परमात्मा उसको मिलता है तभी हमको समझता है कि हाँ हमारे अंदर आत्मा भी था। तो और फिर परमात्मा ये क्या बात है? तो वो परमात्मा को जान रहा है ना। जो भी आपके अंदर अभी जो धुन बज रही है वो कौन उसका एहसास कर रहा है? अभी वो धुन नहीं है, वो उसको हम धुन कहते हैं। एक तो ऐसा लगता है, कुछ तो भी थोड़ा सा आवाज जैसा है ऐसा लगता है, लेकिन वो सूक्ष्मतम आवाज नहीं है, वो धुन भी नहीं है। लेकिन अभी बुद्धि से समझने के लिए तो बताना पड़ता है ना, एक धुन जैसा कुछ तो भी है। तो ये कौन फिर अनुभव कर रहा है? हमारा आत्मा अनुभव कर रहा है ना। हाँ, अपनी आत्मा कर रहा, सत्य बात है। तो एक आत्मा है और एक परमात्मा है, यानी एक दृष्टा है और एक दृश्य है। हम जो कहते हैं ना, इन दोनों आ गया ना इसमें। तो ऐसा ही ये जो अनुभव करने वाला आत्मा ही है, बराबर। आत्मा अगर ना हमारे अंदर नहीं होता तो फिर वो कैसे समझ में आता? फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हाँ मुझे अभी धुन चालू हो गई? अभी ये चालू हो गई, ये किसको समझ में आया? मन को थोड़ी समझ में आया, शरीर को थोड़ी समझ में आया। हाँ, आपका आत्मा अनुभव कर रहा है ना। किस चीज का अनुभव कर रहा है? परमात्मा का अनुभव कर रहा है। परमात्मा उसको हम शब्द कहते हैं। सार माने क्या? सार शब्द हम किसको कहते हैं? सार माने सत्य। और वो जो शब्द है ना, देखो शब्द तो बहुत सारे होते हैं। एक अक्षर होता है और एक शब्द होता है। दो अक्षर से शब्द बन जाता है, बराबर। एक अक्षर से अनेक जब अक्षर एकत्रित हो जाते हैं तो शब्द तैयार हो जाता है ना। सत्य बात, बराबर कि नहीं? तो ये अक्षर, और कहते हैं ना कि दो अक्षर है, और फिर जहां भी दो अक्षर की बात हो गई ना तो वो शब्द ही बनता है। तो उसको अक्षर कह भी नहीं सकते। कोई बोलते हैं ना कि दो अक्षर है तो उसको जानना है, एक छुड़ाना है और एक पहचानना है, तो ये गलत बात है। जहां भी दो अक्षर होते हैं ना तो वहाँ शब्द ही बनता है, बराबर। अक्षर जो होता है वो एक ही होगा, फिर दूसरा अक्षर होगा ही नहीं। लेकिन अगर उसके पास दूसरा अक्षर आ गया, यानी दो अक्षर हो, तो उसका शब्द ही बनेगा। कितनी सीधी बात है, बराबर। तो ये कोई दो अक्षरों का ये नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा गया है द्वि अक्षर द्वि? तो ये जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, कबीर जी ने कहा है, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि दो अक्षर माने एक जो अक्षर होता है, जो अक्षर हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बराबर, उसका अनुभव कर सकते हैं, ये हो गए अक्षर, एक अक्षर, बराबर। फिर दो अक्षर की बात की, फिर वो दूसरा अक्षर क्या है? तो वो जो दूसरा अक्षर है ना, वो अक्षर ही नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं किया जा सकता, वो उसको देखा भी नहीं जा सकता, वो अक्षर हम लिख भी नहीं सकते, वो अक्षर हम बोल भी नहीं सकते, वो अक्षर हम कानों से सुन भी नहीं सकते। देखो, एक अक्षर दिखने वाला तो एक अक्षर ना दिखने वाला, एक अक्षर सुनने वाला प्रकृति वाला तो दूसरा जो अक्षर है तो वो ना सुनाई देने वाला। एक अक्षर जो होता है बोलने वाला होता है, और वो जो परमात्मा का अक्षर है वो हम बोल नहीं सकते, बराबर। ये एक से विपरीत, विरुद्ध, इसे उन्होंने दो अक्षर कहा है। लेकिन लोगों ने उसको क्या कर दिए कि दो अक्षर है, एक पकड़ना है, एक छोड़ना है। ये छोड़ने की और धरने की कोई बात ही नहीं, बराबर। हाँ, तो ये दो अक्षर जो कहे है ना कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, तो ये कहे है। तो एक का ही झरस्ता पे अलग है, लेकिन एक दिन है तो एक रात है, बराबर। हाँ, एक दिन, एक अक्षर बोलने में आता है, बोल सकते हैं, तो एक अक्षर बोला नहीं जाता, बराबर। एक अक्षर सुन सकते हैं, जैसे मैं अक्षर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना,
वैसा कोई भी अक्षर का हम तो बोल दिए, एक अक्षर ही हो गया ना, लेकिन आपने वो सुन लिए ना, और मैं वो बोला भी, लेकिन अभी मैं मौन हो गया, तो आपको कोई सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे। तो इसका मतलब वो जो दूसरा अक्षर है ना, वो सुनाई भी नहीं देता, देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते, वो कोई आकार भी नहीं, कुछ नहीं। यानी एक का विरुद्ध एक में सब आ गया, देखना, लिखना, पढ़ना, उसका आकार है, सब कुछ है, और एक दूसरे का कुछ नहीं है, इसलिए वो दो अक्षर है। तो हमें ये जो प्रकृति वाला जो अक्षर है ना, जो लिखने बोलने वाला है, तो उसमें परमात्मा नहीं मिलता ऐसा कहना है। तो परमात्मा किसी में है, तो वो अक्षर में है। तो जो दूसरा अक्षर जो कहते हैं ना कि वो है, लेकिन फिर वो अक्षर कैसा है, तो वो बोलचाल में नहीं आ सकता, बराबर, इसलिए वो अक्षर है। तो उसका आकार भी नहीं है, वो देख भी नहीं सकते, वो सुन भी नहीं सकते, लेकिन वो अक्षर है ही, अक्षर ही है। तो इसीलिए वो एक ओंकार जो कहा है ना गुरु नानक देव जी ने, बस एक ही है वो तो वो अक्षर की बात है, दूसरा कोई नहीं, सत्य बात है। तो बात ऐसी है। ऐसे ही कबीर पंथ में बहुत सारे पंथ हो गए, जैसे नाद पंथ, नाद भी प्रकार है, उसमें बिंद भी प्रकार है। बिंद माने जो गुरु होता है ना, उसका ही बच्चा आगे जाके गुरु बनता है। एक पंथ है ना इसमें, बिंद पंथ बोलते हैं हम। तो बिंद में ऐसा होता है, जो गुरु होता है ना, उसका लड़का जो बनेगा ना, वही वो आगे वाली उसकी कुर्सी पकड़ेगा, गद्दी पे बैठेगा, तो वो बिंद वाले हो गए। और ये जो नाद वाले होते हैं ना, तो नाद वाले जो ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं, यानी ज्ञानवान होते हैं, वही वो उनकी गुरु गद्दी चलाते हैं। यानी जो ज्यादा ज्ञान वाला है ना, वो गद्दी पे बैठता है। फिर वो अगले का अगर उसको चुनाव करना है कि उसकी गद्दी छोड़नी है, तब जो दूसरा ज्ञानवान है ना, यानी ज्ञानवान वालों को ही वो उसकी गद्दी देता है। ये हो गया नाद वाले, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने कहा है ना कि नाद और बिंद ये जब दोनों मिलेंगे ना, तभी उसमें सार शब्द होगा, नहीं तो ये अगर दोनों भी अपनी अपनी चालाकी करते रहेंगे तो दोनों को भी नहीं मिलेगा, बराबर। तो कोई लोग बोलते हैं कि आप तो कबीर जी की बात करते हो, तो आप कहीं कोई पंथ होगा। मैं बोलता मेरा नहीं कोई नाद पंथ है, ना कोई बिंद वाला पंथ है, बराबर। ये मैं जो भी बातें करता है, नाद और बिंद के परे वाली बात करता हूँ। एक पारक सिद्धांत भी है, हाँ, एक पारक वाले की परमात्मा की बात करते हैं। हाँ, एक पारक की भी, पारक पंथ भी है कबीर साहब के पंथ में। ऐसे बहुत सारे पंथ है कबीर। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बराबर। मैं डायरेक्ट ये पंथ की बात ही नहीं करते। पंथ और धर्म किसको कहते हैं मालूम है ना? पंथ इसको कहते हैं कि जिसका कोई कर्ता धर्ता होता है, यानी कोई महापुरुष होता है, कोई संत होता है, और वो उसकी शुरुआत करता है। तो जो शुरुआत करने वाला जो महापुरुष होता है ना, मुख्य पुरुष होता है ना, उससे फिर वो पंथ चलता है, उसको पंथ कहा जाता है। और जो धर्म होता है ना, धर्म का कोई महापुरुष नहीं होता, धर्म का कोई महापुरुष नहीं होता, यानी वो सनातन ही होता है। तो इसीलिए ये जो बाकी हम धर्म कहते हैं ना, तो ये धर्म नहीं है। एक हिंदू धर्म छोड़ के बाकी जितने भी धर्म है ना, वो सब पंथ ही है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन अभी क्या है, बोलने में सब बोल देते हैं कि है सब धर्म ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्म की व्याख्या अलग होती है। धर्म का यानी जो धर्म का संस्थापक होता है, तो उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका पंथ ही होता है। जिसका संस्थापक होता है वो पंथ ही होता है, वो ना कि धर्म होता है। और जो धर्म होता है ना, उसका कोई संस्थापक ही नहीं होता। यानी कहाँ से शुरुआत हो गई ये धर्म की, ये मालूमात नहीं। तो बस इतना ही, हमें इतना ही मालूम कि ये सनातन धर्म जो कहते ना, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते,
बस वही वही एक धर्म है दुनिया के अंदर में, कि वो हम कह सकते हैं कि वो सचमुच में धर्म है। और बाकी जो भी है सबके संस्थापक है, यानी शुरुआत किसी ने तो कहीं से तो भी की है, बराबर, इसलिए वो हो गए पंथ, बराबर। तो ऐसे ही कबीर साहब के भी बहुत सारे पंथ ही है, धर्म नहीं है। कबीर साहब का कोई धर्म नहीं है और धर्म हो भी नहीं सकता। तो ऐसा कहते हैं कि धर्म माने ही परमात्मा होता है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। तो मैं जो मेरा कोई कबीर पंथ वगैरह नहीं है, लेकिन कबीर साहब ने जो बात की है चार शब्द के बारे में, जो प्रकट नहीं किया था, चार शब्द सबको मालूम था। अभी आपने अगर कबीर सागर पढ़ा होगा, जो हम कबीर ग्रंथ बोलते हैं, उसमें 11 ग्रंथों का समावेश है। तो और एक सबसे महत्वपूर्ण एक कबीर बीजक, ये असली ग्रंथ है। तो ये सभी में सार शब्द जो है ना ठस ठस भरा हुआ है, और ये गुरु लोगों को मालूम ही नहीं था सार शब्द, तो वो सार शब्द के बारे में बात ही नहीं करते, उसको कोई अलग ही नाम दे देते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने सार शब्द भी कहना शुरू कर दिए, लेकिन कहना शुरू कर दिए, लेकिन उनको भी मालूम नहीं सार शब्द, समझ नहीं पा रहे वो, समझ नहीं उनको। सार शब्द अगर होता, कभी भी समझो, जिसके पास सार शब्द है ना, तो उसको कोई गुरु गद्दी नहीं होगी, उसका कोई पंथ नहीं होगा, वो कभी गुरु बन के बैठेगा ही नहीं, बराबर। और किसी उसके गुरु गद्दी के द्वारा, उसके पंथ के द्वारा या उसके धर्म के द्वारा या उसके गुरु गद्दी के द्वारा वो कभी सार शब्द देगा नहीं, क्योंकि ये सार शब्द कोई लेने देने वाली तो वस्तु ही नहीं है, बराबर। वो तो हमारे अंदर ही, जो मैंने कहा ना पहले कि कबीर साहब ने वही कहा है ना कि तेरा साई तुझ में, ढूंढ सके तो ढूंढ, जो कहा है ना। तो इसमें भी दो बातें होती है कि साई बोले तो लोग बोले कि साई तो परमात्मा को कहते हैं ना, तो यहाँ जो साई लिया है ना, वो आत्मा के बारे में कहा है। यानी अगर तुझे साई मिलना है ना, तो तेरा आत्मा ही, आत्मा के अंदर है, तुझे ढूंढना पड़ेगा, यानी तेरे में ही जाना पड़ेगा। जैसा आपे में आप जो कहा गया है ना, आपे में आपका मतलब पहला आप जो लिया है वो आत्मा के बारे में कहा है, और आपे में आप, यानी जो हम बोलते हैं ना कुएं में और एक कुआ, बराबर। आपे में आप, यानी आत्मा में परमात्मा होता है, बराबर। आत्मा जो होता है, तो आत्मा से सूक्ष्म हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो सर्वव्यापी होता है। वो तो मैंने हर वीडियो में कहा है। तो जब आत्मा में हम खोजेंगे ना, तब बराबर साई प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा वो कहने का, तेरा साई तुझ में, ढूंढ सके तो ढूंढ, ये जो कहा है ना, वो इसी वास्ते कहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि डायरेक्ट परमात्मा ही हमारे अंदर है, ऐसा भी उसका अर्थ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन वो किसके इस पे है, ये जो हमारा आत्मा है ना, आत्मा के और गहराई में हम जब जाते हैं तब परमात्मा का पता चलता है। आत्मा परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। जैसे कहते हैं ना, जो पंच महाभूत तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी होती है यानी जमीन, तो ये पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है, जल है। जल से सूक्ष्म क्या है, अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म वायु है। वायु से सूक्ष्म आकाश है। और आकाश से सूक्ष्म क्या होता है, मन होता है हमारा। और मन से ही सूक्ष्म होता है आत्मा, और आत्मा से ही सूक्ष्म होता है परमात्मा। सत्यवाद। तो कितना सत्यवाद, बस फिर परमात्मा के आगे कोई स्टेप नहीं है, बराबर। इसके आगे कोई स्टेप नहीं। तो ऐसा समझो, कोई मोटा बॉल समझो, एक कल्पना करनी है तो बड़ा, सबसे बड़ा बॉल है ना चेंडू, तो वो परमात्मा समझो, उसके अंदर वापस एक छोटा चेंडू है, उसको आत्मा समझो, और वो आत्मा के भी और छोटा चेंडू, उसमें हम मन समझो, मन से ही और छोटा चेंडू आकाश वाला समझो, और आकाश से ही छोटा चेंडू करो, वो हमारा वायु हो गया। वायु से और छोटा चेंडू करो,
तो वो हो गया अग्नि, अग्नि से वापिस छोटा चंडू जल, जल से और छोटा चंडू जमीन, इसको पृथ्वी। तो ऐसी ये बराबर। तो परमात्मा ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बाप एक ही, परम पिता परमात्मा। हाँ, और वो सबका एक ही। आत्मा तो सबके अलग अलग है, आत्मा तो सबके मेरे अलग, तुम्हारी अलग, लेकिन हम सबका बाप है तो एक ही है, बराबर। बाप एक ही है, एक ही। तो ये समझ में आता है धीरे धीरे। कोई बात देखो, जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तब उतनी विशाल बुद्धि जिसकी होती है ना, यानी मैंने कहा ना, ये इतनी विशाल बुद्धि, यानी पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से ही बड़ा आत्मा, आत्मा से बड़ा परमात्मा, इतनी विशाल जिसकी बुद्धि हो जाती है उसके सार शब्द प्राप्त होता है। तो फिर उसके लिए इतनी बड़ी विशाल बुद्धि करने के लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है, कोई साधना नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं करना है, क्योंकि ये मंत्र तंत्र सब ये जमीन के ही, ये नहीं ऐसा समझो कि पृथ्वी पर ही है ना, पहला स्पॉट है। और मैंने क्या कहा, इसके बाद में वो, उसके बाद में वो, उसके बाद में वो। तो ये पहली जो जमीन है ना, ये पृथ्वी है ना, ये सब पृथ्वी पर ही ये गुरु रहे, मंत्र भी यही पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं। तो सब जो साधना भी ये पृथ्वी में ही है, भाषा भी पृथ्वी में भी है। तो पृथ्वी से तो अलग मैंने क्या कहा, पृथ्वी से सृष्टि में क्या है? जल है ना, जल तक तो बड़ा है ना, पृथ्वी में 30% जमीन है, तो 70% जल है। इसका मतलब जल बड़ा है पृथ्वी से, यानी जमीन से जल बड़ा है, बराबर। तो ये जैसा मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सब जमीन वाली बातें कर रहे हैं, जमीनी हकीकत वाली बातें। तो इससे परमात्मा कितना दूर है, कितना लंबा है। हाँ, सत्य बात है। तो हाँ, तो हमें सार शब्द माने परमात्मा, वो जब प्राप्त हो जाता है, और तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। ये जो पृथ्वी वाले मंत्र है ना, जमीन वाले, जमीन से तैयार किए जो मंत्र है ना, उतनी उनकी पहुंच नहीं हो सकती। कभी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं। हाँ, तो ये जो मंत्र तंत्र हम जो कहते हैं ना, ध्यान बीन, ध्यान ज्यादा से ज्यादा मन हो सकता है, ध्यान का विषय मन ही होगा, मन से ही ध्यान किया जाता है ना। तो कुछ लोग बोले नहीं, बहुत सारे गुरु लोग यही करते कि नहीं, ध्यान करना ही चाहिए, ध्यान नहीं करेगा तो परमात्मा कैसा मिलेगा? भाई, ध्यान जो होता है ना, वो सिर्फ मन का होता है, बराबर। मन से ही ध्यान किया जाता है, और मन से कभी भी परमात्मा नहीं मिल सकता, नहीं आत्मा भी मिल सकता है, बराबर। देखो, हमारे तो अंदर आत्मा भी है और मन भी है, तो कभी मन ने आत्मा को, आपका आत्मा कभी प्रकट हो गया आज तक? हाँ सत्य बात। वो कब प्रकट हुआ? जब उसको सार शब्द मिल गया, यानी उसका बाप परमात्मा मिल गया, तब वो आपको आत्मा समझ में आ गई। नहीं तो इसके पहले किसी को मालूम नहीं है। अगर आपने तो आप सार शब्द प्राप्त होगा, आप ऐसी बातें दूसरे को करो तो बोले क्या बात करते हो, ऐसा कैसे होता रहता, तुम्हारा कोई वहम हो गया होगा, ऐसा वो कहेगा ना। हाँ, सत्य बात है। लेकिन कब तक ये कहेगा? जब उसको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर वो बोलेगा ये कोई वहम नहीं है, ये अलग है ये। हाँ, ये चीज अलग ही है। हाँ, तब तक नहीं, तब तक वो बाहर से दिमाग नहीं लगाएगा ना। अरे ये इनका कोई वहम होगा, अरे इनका कोई भूत लगा गया होगा, अरे ये कोई केमिकल लोचा होगा, ये कोई बीमार होए होंगे, इनका मन का संतुलन बिगड़, ये ऐसे। क्योंकि उसका मन, आप देखो, मन तो प्रकृति है ना, वो मन तो इतना परमात्मा तक तो जा ही नहीं सकता ना। तो यही प्राकृतिक बातें उसको जो मालूम है वही वो बड़बड़ करेगा, तो सब बकवास है। तो उसके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं ना, क्योंकि उसके हमको मालूम है ना। देखो, जब आपको सार शब्द नहीं मालूम था, तब वाली आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि एक ही है ना। लेकिन अभी आपकी बुद्धि तो अभी बंद हो गई, मौन हो गई, अभी ये आपकी बुद्धि के परे वाला विषय हो गया है, बराबर। की बुद्धि का परे वाला विषय माने क्यों कहते हैं हम? अगर अभी धुन आ रही है, आप बोलो कि अभी धुन नहीं आनी चाहिए, तो होगा क्या? आपका बस चलेगा क्या? आपका मन का बस चलेगा? आपका माइंड का बस चलेगा? नहीं चलेगा ना।
क्योंकि अभी वो परे गया, बात अलग निकल गई है। और ये जीते जी हमारा जुड़ा हो गया है, यानी जीते जी हमारा आत्मा प्रकट हो गया है, माने उसने परमात्मा को पकड़ लिया है और ये जीते जी हो गया है। बस अभी ये शरीर ऐसा ही ढलने की देरी, वैसे की वैसे तो आगे निरंतर ऐसे के ऐसा ही रहेगा। इसी आनंद में हम डूबते रहेंगे। ये इसको ही हम परम आनंद कहते हैं। यही सचखंड होता है, यही सतलोक होता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता। हाँ, बस यही आपसे गुरु जी जानना था। बस मैंने कहा बस परमात्मा की आपकी कृपा अच्छी रही मुझ पे कि बस सारस्वत की धुन की प्राप्ति हो गई। 2020 से मुझे ये चीज प्रकट हुई। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपकी वजह से हमारा जीवन सफल हो गया। जो मेन चीज जानना थी वो जान गए। बस यही, बस बाकी कोई जानेगा, जान महाराज ने कहा है ना। हाँ, सार शब्द के बारे में कबीर साहब ने इतना ही कहेगा, सार शब्द ये जाना जाता है। क्या बोलते हैं? जाना जाता है, महसूस किया जाता है। हाँ, जानना माने कोई बोलेगा कि उसकी मालूमात करनी है। यार मालूमात करने के लिए आप जाओ तो आपको हजारों लाखों यूट्यूब मिलेंगे, प्रवचन मिलेंगे सार शब्द के बारे में, लेकिन वो ऐसा पानी पानी करने से कोई पानी नहीं मिलता और प्यास भी नहीं बुझती। ये प्रैक्टिकली बात है, विषय है, बराबर। ये कुछ मतलब ध्यान वाली बात नहीं है। यार ये इसमें शरीर की बुद्धि नहीं चलती, ये शरीर का विषय ही अलग है, शरीर से ये प्राप्त नहीं किया जाता। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब।